हेलो एवरीवन, दिस इज़ राना फैज़ान। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वेदरिंग। चलिए देखते हैं कि इस टॉपिक में हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे। हम बात करेंगे कि वेदरिंग क्या होती है, इसके डिफरेंट एजेंट्स कौन से हैं जिनकी वजह से वेदरिंग जो है वो टेक प्लेस होती है। सिमिलरली हम बात करेंगे मेन टाइप्स ऑफ वेदरिंग की, फिर उन टाइप्स की आगे फर्दर डिवीजन्स कौन सी हैं, और एंड में हम बात करेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेदरिंग का रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे दरख्वास्त है कि काइंडली इसे सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेदरिंग बेसिकली क्या होती है कि ये आप कह लें कि फिज़िकल या केमिकल ब्रेकडाउन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक्स। इसका मतलब क्या कि पहले से मौजूद जो रॉक्स हैं, हम जो देखते हैं अपनी नेकेड आई से, उन रॉक्स का जो फिज़िकल तरीके से या केमिकल तरीके से, केमिकल में क्या होगा कि उसकी कंपोजिशन चेंज हो सकती है, फिज़िकल में उसका फिज़िकली ब्रेकडाउन तो होगा लेकिन उसकी कंपोजिशन पे इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो ये दोनों तरह का जो ब्रेकडाउन है इसको हम कलेक्टिवली वेदरिंग बोल देते हैं। अब यहाँ पे एक टर्म लिखी है कि इनटू स्मॉल पीसेस या पार्टिकल्स। अब वेदरिंग एक रॉक जब टूटता है तो वो छोटे छोटे पीसीज में टूटता है। उन पीसीज को या उन फ्रेगमेंट्स को हम जियोलॉजी के अंदर सेडिमेंट्स बोलते हैं। यहाँ से हमें वेदरिंग का एक बेनिफिट भी मिल गया। एक इंपॉर्टेंस इसकी क्या है कि वेदरिंग जो है वो सेडिमेंट सप्लाई करती है, सेडिमेंट्स प्रोवाइड करती है। फिर हम बात करते हैं कि वो कौन से मेन एजेंट्स हैं जो कि वेदरिंग जिनकी वजह से होती है। वाटर सबसे मेन एजेंट है। आप देखें कि रिवर या स्ट्रीम्स वगैरह जो फ्लो करती हैं वो अपने साथ सेडिमेंट्स को लेके जाती हैं। फिर वाटर जो है वो उन रॉक्स को या सेडिमेंट्स को ब्रेक करता है डिफरेंट तरीके से। इसी तरह विंड भी डेजर्ट्स वगैरह के अंदर मेनली एक्ट करती है, आइस जो है वो ग्लेशियल रीजन्स के अंदर। इसी तरह ग्रेविटी। ये चार मेन जो है ना वो एजेंट्स हैं जिनकी वजह से वेदरिंग टेक प्लेस होती है। फिर हम बात करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। दो किस्म की वेदरिंग होती है, मैकेनिकल या इसका दूसरा नाम है फिजिकल वेदरिंग, और दूसरी है केमिकल वेदरिंग। इन दोनों को वन बाय वन देखते हैं। पहले हम बात करते हैं मैकेनिकल वेदरिंग की। मैकेनिकल वेदरिंग में क्या होता है कि जो रॉक्स होते हैं वो उनका फिजिकल ब्रेकडाउन होता है, उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होती। इस पिक्चर में आप देखें कि ये रॉक जो है एक बड़ा बोल्डर था, ये ब्रेक हुआ है। इसके दरमियान आप क्रैक देख सकते हैं। इसकी दोनों साइडों पे देखें कि दोनों पीसीज जो है उसकी केमिकल कंपोजिशन जो ओरिजिनल थी ब्रेकडाउन से पहले वही है। मीन्स के इसका फिजिकल ब्रेकडाउन हुआ है, तो ये मैकेनिकल या फिजिकल ब्रेकडाउन। फिर अब मैकेनिकल वेदरिंग की आगे फर्दर कुछ टाइप्स हैं, और भी टाइप्स हैं लेकिन मेनली यही डिस्कस की जाती हैं। सबसे पहली टाइप है फ्रॉस्ट वेजिंग, फिर सॉल्ट वेजिंग, एक्सफोलिएशन, रूट वेजिंग एंड अब्रेजन। अब फ्रॉस्ट वेजिंग में क्या होता है कि एक रॉक है, उसके अंदर जो क्रैक्स हैं उसमें वाटर जो है वो वाटर चला जाता है, ठीक है। अब वाटर का क्या एक होती है कि वाटर जब फ्रीज़ होता है तो इसका वॉल्यूम जो है वो 9% एक्सपेंड कर जाता है। जब क्रैक के अंदर सिंपली क्या है कि जब क्रैक्स में वाटर जाता है और बाद में वाटर जब एक्सपेंड करता है तो वो फोर्सेस एक्सर्ट करता है, और रॉक इंटरनली फोर्सेस एक्सर्ट करता है रॉक के अंदर, और वो रॉक को के क्रैक को एक्सपेंड करता है जिसकी वजह से वो रॉक ब्रेक हो जाता है। इसको समझने के लिए ये पिक्चर देखें। अब फर्स्ट पिक्चर में देखें कि रॉक सीप कर रहा है, ठीक है। सेकंड में वो फ्रीजिंग दिखा रहे हैं उसकी, कि डे टाइम के अंदर तो ये वाटर था यानी मेल्टिंग वगैरह होती है इसकी, इसको फ्रीज था भी बोलते हैं इस वेदरिंग की टाइप को। फ्रीज रात के टाइम वाटर फ्रीज होता है, दिन में था यानी कि मेल्टिंग वगैरह होती है वर्ल्ड। अब वाटर क्या है इसमें, जब रात के टाइम फ्रीज़ हो रहा है तो अब देखें कि वो इंटरनली फोर्स एक्सर्ट करेगा क्रैक के ऊपर। जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो वाटर क्योंकि अपनी फिलिंग करने के लिए जब वॉल्यूम उसका इंक्रीज़ करेगा तो फिलिंग करने के लिए वो फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो ऑटोमेटिकली क्रैक्स को एक्सपैंड करेगा और रॉक अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो इसको हम फ्रॉस्ट वेजिंग कहते हैं। ये इसकी एक एग्जांपल है, ये फ्रॉस्ट वेजिंग की वजह से ब्रेक हुआ है। फिर आ जाती है सॉल्ट वेजिंग। इसका सेम प्रोसीजर है जैसे कि फ्रॉस्ट वेजिंग का, बस इसमें फ़र्क क्या है कि इसमें वाटर की जगह सॉल्ट होता है। ये मेनली ऐसे रीजन जहाँ पर सॉल्टी वाटर होता है जैसे ओशन वगैरह या सी के करीब, वहाँ पर टेक प्लेस होती है। उसमें क्या होता है कि जो सॉल्टी वाटर होता है वो सीप कर जाता है इसके अंदर क्रैक्स में, वाटर बाद में वेपोरेट हो जाता है। जो सॉल्ट पीछे बचता है वो क्रैक्स के अंदर ग्रो करता करता अल्टीमेटली जो है वो क्रैक्स को ब्रेक कर देता है। तो इसमें बेसिकली सॉल्ट क्रिस्टल्स का रोल होता है। सिमिलरली ये देखें कि ये सॉल्ट वेजिंग की वजह से, सॉल्ट एक्टिविटी की वजह से ये वेजिंग वेदरिंग हुई है। ये देखें वाइट कलर का सॉल्ट जो है इसमें ग्रो किया हुआ है, वाटर वेपोरेट हो गया।
फिर आ जाती है एक्सफोलिएशन, ये एक मेन टाइप है, इसको ऑनियन स्किन वेदरिंग भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें थर्मल एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन का रोल होता है कि मतलब रात के टाइम कंट्रैक्शन होती है जॉइंट्स की जो रॉक्स के होते हैं, और दिन के टाइम उनकी उसमें थर्मल एक्सपेंशन होती है सूरज की हीट की वजह से। तो उसमें क्या होता है कि जब कंट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती है उसकी वजह से रॉक्स की जो आउटर लेयर्स होती हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं और वो पील्स ऑफ होना शुरू हो जाती हैं। जैसे ऑनियन स्किन इसको इसलिए बोलते हैं कि प्याज की जैसे लेयर्स होती हैं उस तरह रॉक्स की लेयर्स जो हैं वो उतरना शुरू हो जाती हैं। तो इसको एक्सफोलिएशन या ऑनियन स्किन वेदरिंग बोलते हैं। इसकी एक और पिक्चर देखें, ये प्रोसीजर बताया हुआ है। फर्स्ट पिक्चर में सबसे नीचे देखें, एक्सपैंड हो रहा है, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा है, फिर रात के टाइम 0 डिग्री पे गया, कंट्रैक्ट हो रहा है। इसी तरह एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन की वजह से रॉक्स की लेयर्स जो हैं वो पील्स ऑफ हो जाती हैं। ये देखें, इसी की एग्जांपल एक। फिर आ जाती है रूट वेजिंग। रूट वेजिंग में क्या होता है कि रॉक्स के जो क्रैक्स होते हैं उनके अंदर जो रूट्स की जो रूट्स हैं वो ग्रो करती हैं, ट्री की रूट्स। जब वो ग्रो करती हैं, जैसे जैसे ग्रो करती हैं वो उसी तरह इंटरनली उस पर प्रेशर डालती हैं, फोर्सेस एक्सर्ट करती हैं, जिसकी वजह से रॉक्स को वो ब्रेक कर देती हैं, स्प्लिट कर देती हैं। इस पिक्चर में देखें कि दो पीसीस के दरमियान रॉक के ये ट्री ग्रो कर रहा है। फिर लास्ट टाइप आ जाती है मैकेनिकल वेदरिंग की, एब्रेयन। एब्रेयन बेसिकली क्या होता है कि जो रॉक्स के शार्प एजेस होते हैं, जब रिवर अपने साथ सेडिमेंट्स लेके जाता है या विंड लेके जाती है, तो वो जो रॉक्स के जो पीसीज होते हैं वो वैली के फ्लोर के साथ या आपस में एक दूसरे से जब टकराते हैं सेडिमेंट्स, तो वो क्या होते हैं, शार्प एजेस उनके टूट जाते हैं और वो राउंडेड बन जाते हैं। तो इस प्रोसेस को एब्रेयन बोलते हैं। इसकी ये देखें एब्रेयन। तो ये एब्रेयन की एग्जांपल है, राउंडेड पीसेस आपको नज़र आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट आ जाता है केमिकल वेदरिंग। अब क्विकली इसको देखते हैं। केमिकल वेदरिंग बेसिकली क्या है कि इसमें फिजिकली रोल नहीं होता बल्कि केमिकल कंपोजिशन रॉक्स की चेंज हो जाती है। तो उस ऐसी टाइप जिसमें केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाए सेडिमेंट्स की, उसको हम केमिकल वेदरिंग बोलते हैं। इसकी टाइप्स हैं हाइड्रोलिसिस, ऑक्सीडेशन, कार्बोनेशन, हाइड्रेशन, रिडक्शन, एसिड रेन। एसिड रेन बेसिकली कार्बोनेशन ही है, और प्लांट एसिड। इनको वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस में क्या होता है कि इसमें जब वाटर के साथ कोई सब्सटेंस या रॉक इंटरेक्ट करता है, तो वो क्या होता है कि उसके वाटर के मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं। उसमें से मतलब जैसे कि आप समझ लें कि जब वाटर को किसी सब्सटेंस या रॉक कोई वाटर में किस कई अरसे कुछ अरसे के लिए पड़ा रहे, तो वो क्या कर देगा कि वाटर के मॉलिक्यूल्स को ब्रेक कर देगा। इसकी एग्जांपल देखें, नीचे ऑर्थोक्लेज है, जब उसके साथ वाटर की इंट्रैक्शन हुई तो उसने ऑर्थोक्लेज को कैओलिनाइट क्ले में चेंज कर दिया, यानी कि कंपोजिशन चेंज कर दी। सिमिलरली नेक्स्ट है फिर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन आप लोगों ने पढ़ा होगा, जिसमें अब जब ऑक्सीजन रॉक्स के साथ रिएक्ट करती है तो उसकी रस्टिंग हो जाती है और उसकी कलर वगैरह चेंज हो जाता है। मोस्टली इसमें आयरन जो है ना वो ज़्यादा रोल प्ले करता है। जैसे ये इक्वेशंस भी हैं कुछ, जैसे फेरस ऑक्साइड को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया तो फेरिक ऑक्साइड, मैग्नीटाइट को करवाया तो हेमाटाइट, हेमाटाइट को करवाया तो लिमोनाइट। अब रस्टिंग या ऑक्सीडेशन वाली जो वेदरिंग होती है उसकी पिक्चर देखें। उर्दू में इसको समझ लें कि जैसे घरों में जंग वगैरह लग जाता है दरवाज़ों को, खिड़कियों वगैरह को, वो बेसिकली क्या होती है, रस्टिंग होती है, ऑक्सीडेशन होती है। ये देखें, ये आपको रेड कलर का नज़र आ रहा है, ये आयरन है, तो ये ऑक्सीडेशन है। सिमिलरली कार्बोनेशन होती है। कार्बोनेशन में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रियल गैसेस वगैरह होती हैं या जो हमारे एटमॉस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन, सल्फ़र वगैरह इस तरह की जो गैसेस होती हैं, जब ये एटमॉस्फेयर में जाती हैं वहाँ पर ये वहाँ से वाटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं। जब वाटर के साथ इंटरेक्ट करेंगी, जैसे कि पहली इक्वेशन में भी है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ इंटरेक्ट कर रही है, तो क्या बन गया हमारा कार्बोनिक एसिड। अगर सल्फ़र इंटरेक्ट करेगी सल्फ़र डाइऑक्साइड तो वो सल्फ्यूरिक एसिड बनाएगी। नाइट्रोजन करेगी तो वो नाइट्रिक एसिड बनाएगी। तो जब ये एसिड्स रॉक्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो उनकी केमिकल कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं, उनको डिज़ोल्व कर देते हैं, उनकी रेजोल्यूशन कर देते हैं। जैसे सेकंड इक्वेशन में आप देखें कि कार्बोनिक एसिड जो है वो लाइमस्टोन के CaCO3 लाइमस्टोन का बेसिकली फार्मूला है। जब उसके साथ रिएक्ट कर रहा है तो वो उसकी कंपोजिशन को उसकी रेजोल्यूशन कर रहा है, उसकी कंपोजिशन चेंज कर रहा है, उसको बाइकार्बोनेट आयंस में चेंज कर रहा है। तो बेसिकली जो एसिड रेन की मैंने पहले बात की वो भी यही चीज़ है। फिर आ जाती है रिडक्शन, ये ऑक्सीडेशन का उल्ट होता है।
इसमें क्या है कि उसमें ऑक्सीजन रिएक्ट करती है, इसमें ऑक्सीजन रिमूव होती है किसी सब्सटेंस या रॉक्स में से। जैसे अब हेमाटाइट में से ऑक्सीजन हम निकाल दें तो वो फेरस ऑक्साइड वापस बन जाएगा। सिमिलरली फिर आ जाती है हाइड्रेशन। अब हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में कंफ्यूज नहीं होना। हाइड्रोलिसिस में वाटर मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, ठीक है। इसके अंदर ब्रेक नहीं होते, बल्कि इसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं साथ। जैसे अब बॉक्साइड के साथ एलुमिना का ऑक्साइड है, ये इसके साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो ये हाइड्रेटेड एलुमिनियम ऑक्साइड, यानी कि वाटर साथ अटैच हो गया। सिमिलरली एनहाइड्राइड के साथ जब वाटर रिएक्ट करेगा तो वो जिप्सम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखें 2.2H2O मॉलिक्यूल साथ अटैच है, सेपरेट नहीं है। तो ये ही डिफरेंस है हाइड्रेशन और हाइड्रोलिसिस में। ये हाइड्रेशन की एक एग्जांपल है। ये एसिड रेन, पहले जो मैंने कार्बोनेशन में बताया वही सेम चीज़ है। जैसे मैंने बताया कि ये देखें इंडस्ट्री से गैसेज जा रही हैं, रिएक्ट कर रही हैं, एसिड्स बना रही हैं, वो एसिड्स फिर रॉक्स पे एज ए प्रेसिपिटेशन आ रहे हैं, एज ए एसिड रेन आ रहे हैं, तो उसकी रेजोल्यूशन कर रहे हैं। उसकी वजह से ये देखें इफेक्ट कैसा होता है एसिड रेन का। फिर आ जाता है प्लांट एसिड। बेसिकली इसको हम ह्यूमिक एसिड बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्लांट के अंदर ऐसे एसिड्स ग्रो करते हैं कि जब वो मिनरल्स या रॉक्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनकी कंपोजिशन को चेंज कर देते हैं। अब ये रॉक देखें कि इसके ऊपर वेजिटेशन भी आपको नज़र आ रही है और ये रेडिश कलर का प्लांट एसिड नज़र आ रहा है, ह्यूमिक एसिड नज़र आ रहा है। फिर हम बात ब्रीफली कर लेते हैं कि फैक्टर्स की, कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेदरिंग को इफ़ेक्ट करते हैं। क्लाइमेट है, फिर रॉक कंपोजिशन है, सरफेस एरिया है, और भी बहुत से फैक्टर हैं, लेकिन मेनली यही फैक्टर डिस्कस होता है। अब क्लाइमेट कैसे इफेक्ट करता है? अगर तो हॉट और वेट क्लाइमेट्स है वहाँ पर वेदरिंग का रेट फास्ट होगा, और वहाँ पर मोस्टली हॉट और वेट क्लाइमेट्स में हमारी केमिकल वेदरिंग टेक प्लेस होती है। और कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट्स जो हैं वहाँ पर हमारी मेनली मैकेनिकल वेदरिंग टेक्स प्लेस होती हैं, जिनमें मेनली फ्रॉस्ट वेजिंग हो सकती है। इसके अलावा और भी टाइप्स। तो कहने का मकसद ये है कि क्लाइमेटिक चेंजेस की हम बात करें तो कोल्ड रीजन्स में, ड्राई रीजन्स में हमारी कम वेदरिंग होगी, स्लो होगी, और हॉट और वेट क्लाइमेट्स में ज़्यादा होगी। फिर रॉक कंपोजिशन कैसे इफेक्ट करती है? अब आप लोगों ने बावन रिएक्शन सीरीज़ का आपको आइडिया होगा, उसमें ओलिवीन सबसे पहले बनता है हाई टेम्परेचर पर, और सबसे लास्ट में क्वार्ट्ज लो टेम्परेचर पे। तो अब जो ओलिवीन होता है, क्योंकि वो हाई टेम्परेचर की मिनरल होती है, जब वो सरफेस के ऊपर आती है तो उसकी क्विकली वेदरिंग हो जाती है, क्विकली अल्ट्रेशन हो जाती है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर कंडीशंस चेंज हो जाती है और वो रेजिस्टेंट नहीं होता वेदरिंग के लिए। सिमिलर उसके उल्ट क्वार्ट्ज की बात करें तो ये मोर रेजिस्टेंट होता है, लो टेम्परेचर पे बनता है, तो इसकी वेदरिंग बहुत स्लोली होती है। तो रॉक कंपोजिशन मैटर्स करती है। सिमिलरली फेल्डस्पार कैल्साइट वगैरह की भी वेदरिंग क्विकली होती है एज़ कम्पेयर टू क्वार्ट्ज। फिर आ जाता है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया बेसिकली क्या है कि फॉर एग्जांपल एक बड़ा रॉक है, उसकी वेदरिंग अगर डायरेक्टली करते हैं तो वो मुश्किल से होगी, उस पर ज़्यादा फोर्सेस रिक्वायर्ड होंगी, ज़्यादा मतलब उसको जो है टाइम चाहिए होगा वेदर्ड होने के लिए। उसके बरक्स अगर हम उस रॉक्स के पीसीस कर दें, उसको छोटे छोटे पीसीस में हम तोड़ दें, तो वो इंडिविजुअली हर पीस की अलग से वेदरिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो वो रॉक जल्दी वेदर्ड हो जाएगा। इसकी एग्जांपल ये क्यूब देखें कि पहला जो है एक समझ लें कि स्क्वायर जो है रॉक है, इसके ऊपर वेदरिंग कम जो वेदरिंग है उसके लिए ज़्यादा फोर्सेस और ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये चार स्क्वायर्स में उसके बाद इसको पीसीज में किया गया, तो उस पर थोड़ी कम, और सबसे एंड वाली पिक्चर में बहुत ज़्यादा कम टाइम रिक्वायर्ड होगा वेदरिंग क्विकली होने के लिए। तो ये बेसिकली जो है सरफेस एरिया का रोल है। तो ये एक ब्रीफ सा लेक्चर था अबाउट वेदरिंग, जिसमें मैंने कोशिश की है कि वेदरिंग की टाइप्स, एजेंट्स, उसकी सब डिविजन्स और फैक्टर्स वगैरह को एक्सप्लेन करूँ। तो होप सो यू एंजॉय द लेक्चर। आपसे दरख्वास्त है कि मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें, और कमेंट में बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। शुक्रिया।